क्या हुआ? अरे एक बेटा हुआ था, तो क्या किया मैंने, वो वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा काल 8वां ही तो है, पहले बच्चे से हमें क्या मतलब। तो देवर्षि नारद ने एक 8 कली का फूल लिया। देखो उदाहरण दिया था, देवर्षि नारद ने एक 8 कली का फूल लिया और कहा इसमें कली कितनी है? कहने लगा कंस महाराज 8 है। 8 है तो हम इधर से गिनती करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ से गिनती की जब पूरी हमने कली गिनी तो यहाँ आकर के 8 हो गया। जिस पे 1 था और जिस पे 8 था, अब हम 8 से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने कहा कि जिस कली पर 8 हुआ उस पे पहला हो गया और जिस पे पहला हुआ था उस पे 8 हो गया। तो एकदम से छोड़ के भागा और पहुंचा बहन देवकी की जेल में। कहने लगा देखो कोई सा भी पुत्र 8वां हो सकता है, जरूरी है कि 8वां ही तुम्हारा काल होगा। 8वां ही काल जरूरी नहीं है, कोई सा हो सकता है। सो एकदम से भागा और जेल में पहुंचा। जेल में बहन देवकी की गोद से बेटा को छीन लिया और पैर को पकड़कर पत्थर की शिला पर यूं करके पटका, बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही टुकड़े हुए, अब छोटा सा बच्चा, उस बच्चे के मांस के टुकड़ा दर दर हो गए। मैया ने बटोर कर वसुदेव ने उसमें रख ली एक छन्ने में और उस पर मुंह रख करके रोने लगी देवकी और क्या कहने लगी कि हे विधाता, ये कैसा मेरा भाई कसाई है, पहले ही बच्चे को इसने मार दिया। तो क्या कहने लगी देवकी कि मैंने खोए दिया पाके किसको, मैंने खोए दिया पाके किसी को, आगे लग जाए इस जिंदगी पहला ही पुत्र मेरो मरिया कुमरी कन्हाई, जने मैया कही नहीं कुमरी कन्हाई, जने मैया कही नहीं। देवकी आज रुदन करने लगी और कहने लगी कि हे विधाता, ये कैसी है तेरी लीला, धीरे धीरे दर्श में बीता। तो देवकी के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 पुत्रों को मार दिया। भोजराज कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। जब देवकी के भोजराज कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया और जो 7वां गर्भ मैया के उदर में आया, 6 पुत्रों को मारने के बाद ऐसी कौन सी माँ होगी जिस माँ की छाती पत्थर की हो जाएगी। थोड़ी सी उम्र में कितना कष्ट दे दिया उस पापी कंस ने बहन देवकी को, केवल अपने बचने की खुशी में।
इंसान यहाँ तक करता है कि अगर मेरे करने से किसी का भला हो जाए तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो अपने के जिंदा रहने के लिए इतना पाप कर रहा है। आज देवकी जेलों के बीच रो रही है, पछाड़ खाती है। वसुदेव जी धैर्य बनाते हैं कि हे देवकी, जो होना है वो तो होगा ही, हम क्या कर सकते हैं, तुम क्या कर सकती हो, ये विधि का विधान है। बड़े खुशी से कंस ने हमारी शादी की और विदाई की। रास्ते में आकाशवाणी हो गई जिससे सारे जीवन की कहानी बिगड़ गई। देवकी कहती है महाराज, हमारे 6 पुत्रों को मार दिया, भगवान मुझे अब देगा या न देगा। इधर माँ देवकी जेलों में रुधिर करने लगी। कैसे? अरे देवकी रोबे जेल में, हो देवकी रोबे जेल में, करी करी बेटा अपने की याद। हो देवकी रोबे जेल में, करी करी बेटा अपने की याद। पुत्र बिन घर अंगना सुनो, पुत्र बिन घर अंगना सुनो, विधाता दुख दे दो तूनो, विधाता दुख दे दो तूनो। विधाता दुख दे दो तूनो। अरे जिए हम किनके सहारे। बैठ तो जाओ भैया लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये हो जिए हम किनके सहारे, कर कर बेटा अपने की याद। विधाता चौरे में लूटी, सिलाम पे बज्र की टूटी। अरे कंस ने बादर भारे, हो कंस ने बादर भारे, करे करी बेटा अपने की याद। देवकी रोवे जेल में, कर कर